प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ये बसोली ब्लॉक कमेटी कांग्रेस की तरफ से रखी है, जिसमें मेरे साथ मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट सुदर्शन चौहान जी हैं और मेरे बाकी साथी जो अलग अलग अहदेदार हैं, विशाल जी हैं, दीपक कपूर जी हैं, हमारे जगदीश सिंह जी हैं और बाकी साथी जितने भी आए हुए हैं। तो ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले तो हम आपके माध्यम से सबसे माफ़ी मांगेंगे कि थोड़े से लेट ज़रूर हो गए हैं। जो बिलावर में निर्मम वो डेथ्स हुई है, क्योंकि अभी तक उनका मैं रीज़न कोई नहीं निकल पाया। सब्जेक्ट अभी इन्वेस्टिगेशन का है, जिसमें अभी सदन में भी ये बात चल रही है। एलजी साहब ने भी एक कमेटी ऑर्गेनाइज करी है, जिसके रहते अभी इसकी जो तक क्लियर चीज़ नहीं आए और हम बीइंग एज ए जिम्मेदाराना पार्टी और जिम्मेदार अहदेदार होने के नाते उसका क्लैरिटी नहीं आती तब तक हम, लेकिन हमें अफसोस और संवेदना जो है वो उन परिवारों के साथ है जो 3 बच्चों की डेथ हुई है, जिसमें से एक बिल्कुल छोटा बच्चा था, नाबालिग 14 साल का था। उसके लिए हम पूरे बसोली की तरफ से, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से बहुत एक भारे दिल से, दुखी दिल से जो है वो उनके लिए बड़ी संवेदनाशील हम अपनी श्रद्धांजलि उनको देते हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके समक्ष इसलिए रखूँगा क्योंकि कुछ अब तो कैबिनेट का भी मसला चल रहा है और उस कैबिनेट में भी हमें एक चीज़ 2-3 देखी हैं, जिसमें कि अभी तक बसोली का कोई भी मुद्दा जो है वो कैबिनेट में नहीं उठाया गया है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये बात उधर तक पहुँचे, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं वो इसको रेज करें। जैसे कांग्रेस बसोली की तरफ से जिम्मेदाराना तरीके से हम ये बात कहेंगे कि बसोली में बहुत सा टूरिज़्म का एक एक्सप्लोर हो सकता था। दूसरा, कश्मीर को यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है, जिससे कि एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा एक गेटवे खुलना था। लेकिन वो मुझे भी इस बार भी दिखा कि बसोली की फिर बात रह गई, जो पिछले 10 सालों से जबकि भाजपा इस कुर्सी पे काबिज है। बसोली का जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक सेल्फ जनरेटेड हो सकता है कि अगर बसोली में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ना ये सदन में हमारी बात उठाई जा रही है, बल्कि हमारा एक ही अब जो साधन है जो दिख सकता है वो टूरिज्म दिख सकता है। बिकॉज बहुत सा पलायन यहाँ से हो चुका है, बहुत सी पॉपुलेशन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन अब टूरिज्म एक ऐसा सहारा था जिसके रहते कि हमें एक होप्स थी कि इस कैबिनेट में बसोली टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा, लेकिन बसोली टूरिज्म की भी बात नहीं हुई। तो ये 2-3 चीज़ें मुद्दे जो हैं मेरे बहुत मेजर कंसर्न बने हुए थे। इस मुद्दों को लेके आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मैं फिर अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। प्रवेश द्वार है JNK का और इसकी सजावट जो होगी पूरे जम्मू कश्मीर को चमकाएगी। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ मेरे पूरी कांग्रेस की बसोली कमेटी की आवाज़ आपकी हमारी आगे तक जाए और इस सदन में कुछ ना कुछ ऐसा जो हो जिससे डेवलपमेंट बसोली के उजागर किए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है मानपुर बसोली रोड का मसला जो है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये फिर निवेदन करूंगा, इसको अब टॉप प्रायोरिटी पर लेके बसोली और मानपुर रोड को डबल किया जाए और इसको गनेरा और भदरवा की जो सड़क सेंक्शन की है, जैसा कि मैंने टीवी में भी देखा था कि टनल जो है भदरवा वाली उसके लिए 450 करोड़ रुपया रखा गया है, तो उसका भी जल्द से काम शुरू किया जाए। जम्मू कश्मीर के लिए बसोली दरबार है, अब तो ब्रिज बन गया है, लिंक हमारा पंजाब के साथ हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि गनेरा से भी इसको डबल रोड में शिफ्ट बदला जाए और लिंक जोड़ा जाए, ताकि हमारे जो मुश्किलातें आज हमें आती हैं उस मुश्किलों का हल निकल सके। यही मेरी निवेदन है सरकार के आगे। दिन ऐसी घटनाएं बिलावर में हो रही हैं। इससे पहले भी इस तरीके का एक वाक़या पहले गुजरा था। उससे पहले हमारे 5 फौजी भाई शहीद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल लोगों के दिलों में बना हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस वातावरण को अच्छा करें, लोगों के दिल से इस डर को निकालें। जैसा भी हो सके बसोली क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसके विकास के लिए अच्छे कार्य किए जाएं। जय हिंद, जय भारत।